70,000 पद खाली रह गया है, तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आई है वो मैं आपको बताना चाहूंगी और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, खास तौर पे जो लोग 1 to 5 का पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया सीएम नीतीश के द्वारा। वहां पर उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं आने वाली जो आगामी भर्ती है उससे रिलेटेड। जैसा कि आपका सवाल आ रहा था कि कल विज्ञापन आने वाला था, कल क्यों नहीं आया, आज से फॉर्म भरे जाने थे, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि अच्छा है, और एटलीस्ट अगर ये ऐसा हो रहा है क्योंकि पदों की संख्या जोड़ी जा रही है, सुनने में ये भी आ रहा है कि 1 to 5 की भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। सारी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो है ना समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक अच्छी बुक से जो है तैयारी करनी है। आप में से जो लोग भी मेरे से पूछते हैं कि कोई अच्छी किताब बता दीजिए, उनके लिए मैं ऐड कर देती हूँ ताकि आपको एक जो है हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूं। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पर भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये 9 से 10, 11 से 12 का है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको चाक्षु प्रकाशन का। ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो, साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन की, आप ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ छोटी सी क्लिप जिसमें उन्होंने घोषणा की है बीपीएससी टीआरई 2.0। इसका नोटिफिकेशन कल आने वाला था और इसकी घोषणा तो हो ही चुकी है, घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द आपके सामने विज्ञापन आएगा। बट आज की डेट इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि हम 3 नवंबर से भरेंगे। उसके नीचे एक लाइन मेंशन थी कि इसमें डेट में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। तो क्यों अभी तक नहीं आया है और क्या इसके पीछे रीजन है, क्या पीआरटी की भी सीट आपको देखने को मिलेगी? तो जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी अपडेट आज पता चली है कि मे भी इसमें आपको जो है 8000 पीआरटी की सीट देखने को मिले। बट एक जो सबसे बड़ा रीजन है ना कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो चाहते थे कि उन्हें भी इसमें मौका मिले। ठीक है, जैसे कि सीटेट हो गया, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया। बट इस पे एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि बहुत सारे जो कल आपने देखा होगा जो बात हुई थी अधिकारियों से, उनके द्वारा एक चीज कही गई कि योग्यता अर्हता जिसका कंप्लीट नहीं होगा उसको मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं है कि ये वेट करेंगे सीटेट के रिजल्ट का, डीएलएड के रिजल्ट का, और सीटेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो यहाँ पर एक जो है डाउट है अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को लेकर। पहले ही बोल दिए कि पॉसिबल नहीं है कि इनको शामिल किया जाए, तो आप समझ सकते हो। देखो, एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं एक बार चाहूंगी कि आप इनकी जो इन्होंने बोला है वो सुन ले, तब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है, तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो। देखिए, तो आपने सुन लिया होगा कि इन्होंने बोला है कि आने वाले समय में हमें जो है 2 महीने के अंदर
कैसे भी करके 1,20,000 के आसपास भर्ती कंप्लीट करानी है। और इसमें इन्होंने एक चीज बोली है कि जो भी रिक्तियां बच रही है उसको जोड़ा जाएगा, तो वैकेंसीज कम नहीं है। देखिए इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। और आप जानते हैं चुनाव का समय है, आचार संहिता लगने से पहले ही इन्होंने घोषणा कर दिया था, और आचार संहिता के पहले ही पूरी भर्ती कंप्लीट करा देंगे, एग्जाम भी हो जाएगा, नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो कल जब उन्होंने इतने बड़े मन से बोला है कि आने वाले समय में हम और भर्तियां कर रहे हैं, टोटल 10 लाख जो है हम नौकरी जो है दे चुके, उन्होंने बोला है कि 10 लाख तो नौकरी हमने दे ही दिया है, और हम चाहेंगे कि जो रिक्तियां बच गई हैं उसे भी जोड़ा जाए। मतलब पहले से इनके पास खाली सीट थी, कितनी थी? 70,000 इनके पास सीट खाली थी। अब जो ये वाली बहाली हुई है इसमें से जो सीट बच जाएंगे ये उसको भी जोड़ेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या पीआरटी की सीट आएगी? तो यस, ये चीज आज जो है पता चली है कि प्राथमिक के भी जो सीट है वो जोड़े जा सकते हैं। जैसे कि प्राथमिक में आपको 8,000 के आसपास, ठीक है, प्राथमिक में आपको 8,000 के आसपास सीट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली ही वाली वैकेंसीज में करीब 7-7,500 के आसपास जो है सीट बच गई है। और ये भी हो सकता है कि इसमें 8,000 में कुछ और पद भी जोड़े जाए, मतलब 10 से 15,000 भी हो सकता है, बट अभी करेंटली में 8,000। दूसरा है 6 to 8, 31,000 है, 9 से 10 18,000, 11 से 12 18,000, ये तो इनका पहले वाला है। इसमें भी रिक्तियां जोड़ी जा सकती हैं, तो करीब आपको 1 लाख से ऊपर ही भर्ती देखने को मिलेगी। अब दूसरा सवाल है कि विज्ञापन क्यों नहीं आया? कल तो आना था, आया क्यों नहीं? आज से फॉर्म भरे जाने थे। तो एक इसके पीछे जो रीजन निकल कर आ रहा है कि अभी ये विज्ञापन कैसे निकाल दे, क्योंकि अभी इनके पास केवल 70,000 का ही सीट है। बाकी जो कल नियुक्ति पत्र बांटा गया है, जो भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, बाहर किए गए हैं, उन सभी सीटों का जो है एक्यूमुलेशन किया जाएगा कि कितनी सीट हो रही हैं। जब वो सारी सीट उनको मिल जाएगी तब वो 70,000 में जोड़ के पूरा कैटेगरी वाइज, मतलब 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में टोटल कितना ओवरऑल वैकेंसीज है, और पूरा जब पिक्चर इनके पास आ जाएगा, पूरा जो है राउंड फिगर पता चल जाएगा इनके पास, तभी जाकर ये विज्ञापन निकालेंगे। इसीलिए इसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि कल ही आपको पता है सब कुछ हुआ है, और तुरंत फॉर्म तो भरे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक पहले इनको पूरा जो है नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए देरी हो रही है। तो अच्छी बात है कि कम से कम 1 से 5 में भी मौका मिल जाए। यहाँ पे अगर मान लो 1 से 5 में वैकेंसीज आ जाती है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज की रिक्तियां ऐड होंगी तो कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। घोषणा तो हो चुकी है, अब देखो उन्होंने घोषणा कर दिया है आपको इसी वीक में। जो लोग आप पूछ रहे थे कि फॉर्म इसी वीक से, आप तो जानते हैं इस वीक में तो ज़्यादा समय है नहीं, इस वीक का मतलब कि 1 या 2 दिन में आपको विज्ञापन पता चल जाएगा। जैसे कि आज हमारा फ्राइडे हो गया, तो मे भी आज रात में, क्योंकि बहुत फास्ट कर रहे हैं, आज रात में भी विज्ञापन आउट कर सकते हैं। मोस्टली आप इनके देखो, जो विज्ञापन हो गया, रिजल्ट के संशोधन हो गए, ये लोग रात में ही जारी करते हैं। तो आज भी आपको मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, क्योंकि इनको तो अपना काम कंप्लीट करना है बहुत तेजी से। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और जितने लोग भी एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 क्लियर हैं, किए हैं, उनको तो 9 से 10, 11 से 12, सबसे ज़्यादा सीट आपको 11 से 12 में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर रिक्तियाँ बहुत खाली हैं, करीब 40,000 के आसपास। तो 60-65 तो यही हो जाएगा। 9 से 10 में भी कुछ सीट खाली है, और 6 से 8 में अभी इनका पूरा राउंड फिगर तो 31,000 के आसपास है। बट 100, हाँ ये है कि 1 से 5 में सीट ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार 79,000 के आसपास तो इन्होंने निकाला ही है। उसमें से जो सीट बची हुई है उसको ये चाहते हैं कि हम रिक्तियां दें, कम से कम इस बार सभी में मिलेगा। सोचो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, तो अब और क्या ही चाहिए। अगर आपका सोच, जैसे कि आपने बीएड किया होगा, तो आप 6 से 8 में भी जा सकते हो, 9 से 10 में भी जा सकते हो, ठीक है। और जिसने डीएलएड किया होगा वो 1 से 5 और 6 से 8, मतलब सभी को 2-2 में मौका मिल रहा है, ठीक है। और जिसका एस्टेट भी क्लियर है, मान लीजिए, वो तो 11 से 12 में भी जा सकता है, 9 से 10 में भी जा सकता है, ठीक है, और 6 से 8 में तो भरेगा ही। तो यहाँ पर आप देखिए, जीएस हो गया, वो तो कॉमन है, बाकी आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा, क्योंकि वही चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। तो जैसे ही विज्ञापन जारी हो जाएगा, मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी, उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मेरे पास, और मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। और जैसे जो लोग पूछ रहे थे, कल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अपील वालों का क्या हो सकता है, तो देखो ये तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ये मौका देते हैं नहीं देते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे पिछली बार हुआ था, जब फॉर्म आया तब तो किसी को मौका मिला नहीं था अपीयरिंग में, फिर जब बच्चे वहां चले गए तो फिर एक और संशोधन हुआ कि चलो सभी को शामिल कर लो, तो मे भी ऐसा हो। बट एक चीज फंस रही है यहाँ पे, सीटेट ने तो अपना नोटिफिकेशन ही नहीं दिया ना, पता नहीं कब पेपर कराएगा। अब जनवरी में चला जाएगा तो आप भी जानते हैं, सीटेट ही लेट कर रहा है। सीटेट अगर पहले ही हो जाता तो शायद अभी से ही सारी क्लियरेंस हो जाती।
तो देखते हैं सीटेट कब होता है, कहीं ऐसा ना हो कि जनवरी में पेपर चला जाए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए ये एक गुड न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करना था कि क्यों आपका विज्ञापन में लेट हो रहा है, क्यों फॉर्म में लेट हो रहा है। इसके पीछे ये है इसमें रिक्तियों की संख्या जोड़ी जा रही है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर ही दिया है कि 2 महीने के अंदर, नवंबर दिसंबर, इन 2 महीनों में ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इसी साल। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।